हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एक सीरीज चला रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए मिक्सचर एलिगेशन की। उसका एक पार्ट हमने कल कर लिया था, दूसरा पार्ट कर रहे हैं। 4 पार्ट लेके आएंगे इसके। आइए आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। पढ़िए, दूध और पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध था। कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो दूध जो पहले था वही बाद में रहेगा। तो दूध और पानी का अनुपात क्या है, 4 और 1। मतलब 5 की वैल्यू है 20 और दूध हमारा कितना 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई है 16। ये 16 बाद में भी वही रहेगा क्योंकि हमने पानी मिलाया है। तो नए मिश्रण में कितना प्रतिशत हो जाएगा, दूध 16 है बटे, अब कितना मिश्रण हो गया टोटल, पहले 20 था, 5 और मिला दिया तो 25 हो गया, इंटू 100। 25 चौका 100, 16 चौकू 64। 64% दूध अब है। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। 5 लीटर चीनी और मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, सॉरी ये बन होगा, भाप बन जाता है। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है। देखिए, चीनी पे कोई फ़र्क पड़ा, चीनी जितना पहले था उतना ही बाद में है क्योंकि 1 लीटर पानी भाप बन गया। तो बाद में पूछा चीनी का प्रतिशत कितना होगा। तो चीनी की क्वांटिटी हम निकालेंगे, पहले कितनी थी 5, 5 का 6%। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको फ्रैक्शन में ना चल के ऐसे ही लिख लें, 5 × 6%। ठीक है, ये पहले चीनी रही होगी। लेकिन अब बाद का पूछा है, बाद में बिलियन कितना बचा, 5 लीटर में से 1 लीटर पानी निकल गया, 4 ही बचा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30/4%। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 सतों 28 और 4 पंजे 20, 7.5%। ठीक है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, 7.5%। अगर हम इसको वैसे करेंगे तो रेशियो से करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही करना ठीक रहेगा, या जैसे हम निकालेंगे दूध निकालेंगे, फिर पानी निकालेंगे, फिर पानी में से 1 लीटर माइनस करेंगे, फिर टोटल लिखेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे ही करिए। आपको क्वेश्चन बहुत इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18वां क्वेश्चन है, एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ ए और बी 7:5 के अनुपात में मिश्रित हैं। ठीक है, यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर तरल आई थिंक बी होगा, तरल बी से प्रतिस्थापित किया जाता है, कुछ मिस्टेक होगी यहाँ पर, तरल बी से प्रतिस्थापित किया जाता है तो दोनों तरलों पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। ठीक है, और बाल्टी में तरल ए, स्टार्टिंग में तरल ए पूछा है। ठीक है, अब देखिए पहले कितना था 7:5 और बाद में हो गया 7:9। ये ए है, ये बी है। देखिए, हमने कल बताया था कि मिश्रण चाहे हम कितना भी निकाल लें और जो शेष रह जाए, रेशियो जो होता है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो 7:5 9 लीटर निकालने के बाद भी रहेगा। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने तरल बी मिला दिया, तो ए को हम सेम करेंगे, इसमें ए सेम ऑलरेडी है 7 तो बी कितना बढ़ गया 4। इस 4 की वैल्यू हो गई है 10 क्योंकि उन्होंने 10 लीटर पानी मिलाया। ठीक है, 4 की वैल्यू 10 हो गई। फिर उन्होंने पूछा स्टार्टिंग में ए कितना था। स्टार्टिंग में तो हम पहले निकालेंगे, जब हमने तरल पानी मिलाया है 9 लीटर निकालने के बाद, तो हमारा कितना होगा उस समय मिश्रण, तो उस समय कितना अनुपात है 7:5। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और 4 की वैल्यू 10 होगी तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 30, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 चौक 12, 3 7 30। ये 30 हुआ जब पानी हटा दिया था। तो जब पानी मिलाए होंगे तो 9 हटा दिया था, तो पहले स्टार्टिंग में कितना रहा होगा 39। 30 और 9 39। इसका भी रेशियो वही रहेगा 7:5। तो अगर हम ए निकालेंगे तो ए कितना हो जाएगा 39/7 5 12 इंटू ए क्या है 7 है। ठीक है, सॉरी ये 39 होगा, तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 13 39। तो कितना हो गया 13 से, तो 91 91/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
22 चौक 88, फिर 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, तो 22.75 इसका आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस घोल के कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको रेशियो से करते हैं। 5% की कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन होगी 1/20। ठीक है, तो ये नमक है, तो नमक 1 हो गया, और तो पानी कितना हो जाएगा, 1 नमक हो गया, पानी हो जाएगा 19, 20 था ना टोटल, तो 19 हो जाएगा। इसी तरह नमक बाद में कितना है, 3%, मतलब 3 रहेगा, और बचा हुआ कितना हो गया, 97। ठीक, तो हम क्या, और ये इसकी पहला वाला जो रेशियो उसकी वैल्यू है 30, वो हम ध्यान रखेंगे। और इसमें कि देखो इन्होंने पानी मिलाया है, तो नमक कितना रहेगा, वो सेम ही रहेगा, तो हम सेम बनाना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नीचे लिख लेते हैं, 3 एकम 30, 19 तियां 57। ठीक है, तो हमने कितना पानी मिलाया, रेशियो में कितना हो गया, 40। 40 की वैल्यू ही हमें निकालनी है। और देखिए स्टार्टिंग में कितना लीटर था, 30 लीटर था, उसका रेशियो कितना था, 1 और 19 था, लेकिन हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो हो जाएगा 3 और 57। तो 3 और 57 का सम कितना हो गया, 60। इस 60 की वैल्यू हो गई है 30, एक तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 20 हो जाएगी, क्योंकि 60 का आधा 30, तो 40 का आधा 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 20 लीटर। इन्होंने पानी जो है वो 20 लीटर मिलाया है, तो परिणामी घोल जो है उसमें नमक की मात्रा 3% होगी। ठीक है, आप मेथड देख लीजिए किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में। देखिए अब 20 क्वेश्चन देखिए। 20वां, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। ये जो पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है। देखो दूध तो वही रहेगा जो पहले स्टार्टिंग में है, तो दूध स्टार्टिंग में कितना है, 2/3 गुणे 21। ठीक है, इतना दूध है, और बाद में कितना हो गया है, 21 पहले था टोटल, 4 लीटर पानी और मिला दिया तो 25 हो गया। ठीक है, हम ऐसे एक ही लाइन में क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। समझ लीजिए एक बार कि दूध पहले कितना था, 2/3 भाग था, तो 21 टोटल है, तो दूध कितना हो जाएगा, 2/3 गुणे 21। ठीक है, ये दूध हो जाएगा। अब हमें परसेंट निकालना है कि कितना परसेंट है प्रेजेंट में, तो पहले 21 लीटर दूध था, बाद में 4 लीटर पानी और मिला दिया तो 25 लीटर हो गया, इंटू 100। ठीक है, 25 से 100 को काटेंगे, 25 चौका 100, 3 से 7 को 21 को काटेंगे, 3 से तो 21, तो कितना हो गया, 2 गुणे 7 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 7 दूनी 14, 14 चौको 56, 7 चौको 28, दूनी 56, 56% जो इसका आंसर हो जाएगा। इतना दूध बाद में रहेगा। ठीक है, ALP और टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है, 9 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 में आया वो क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कम से कम एक बार लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किया हुआ तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं। ये 21 नंबर, 2 कंटेनर में शहद पानी का अनुपात 4:3 है। ठीक है, और 6:7 है। दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए अन्य कंटेनर से कितने मिश्रण को पहले कंटेनर से 3.5 लीटर मिश्रण के साथ जोड़ा जाता है। देखिए इसका कहना है कि ये 2 कंटेनर हैं, इनका रेशियो है 4:3 और 6:7। ठीक है, एक और कंटेनर में इनका मिश्रण किया जाता है जिनका रेशियो जो है वो सेम रहता है, बट इन्होंने क्या किया है कि पहले का 3.5 लीटर मिश्रण लिया है, तो इन्होंने पूछा कि बाद वाले का कितना मिश्रण लिया जाएगा। अब भी देखिए हमारा रेशियो कितना है, 4:3 और 6:7। अगर हम इनको जोड़ेंगे,
क्योंकि इनको मिक्स करके इन्होंने दूसरा मिश्रण बनाया। अगर इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो गया, 6-4-10 और 6-4-10, मतलब रेशियो हो गया 1:1। यही उसने बोला है कि कितना मिलाया जाए। तो अब देखिए हमने पहले कितना मिलाया है, 4-3-7, 7 की वैल्यू है 3.5, तो हम इसी रेशियो में मिलाएंगे 6:7। हमने कोई चेंज नहीं किया, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13×5 = 65। और दूसरा ऑप्शन से देख लीजिए कि दूसरा अनुपात 6:7 है, तो 13 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, सिर्फ 6.5 ही कट रहा है। तो आप आंख बंद करके भी बिना सॉल्व किए भी लगा सकते थे कि इसका आंसर 6.5 ही होगा। बाकी देखिए रेशियो में कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ जो रेशियो दिया था उसी को ऐड किया, उसी से आ गया है, तो उसकी वैल्यू वही उतनी ही करेंगे जितनी की क्वेश्चन में रेशियो दिया है। क्योंकि अगर हम कुछ और लगाएंगे तो फिर इसकी वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। 10 तभी तो आएगी जब सेम रखेंगे। तो जो वैल्यू उसकी रहेगी पहले रेशियो की रहेगी, वही वैल्यू दूसरे रेशियो की रहेगी, तो उसके हिसाब से 6.5 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर देखिए, किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात है 17:28। यदि एलिजाबेथ ने 27 किलोग्राम के इस खाद्य में का इतना आटा और मिला दिया, तो देखिए पहले 17 चीनी है और 28 आटा है। 27 केजी का जो खाद्य है 15:40, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, वो 27 है। इसमें इतना आटा और मिला दिया जाए कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो जाए। ठीक है, और हमने क्या कहा, जो नहीं मिलाते उसका रेशियो समान कर लेते हैं, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 17 से करेंगे, तो नीचे लिखेंगे 17 दूनी 34 और 17 गुणे, ओके थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, 17 दूनी 34, 28 दूनी 56, सॉरी मैं गलत समझ लिया। ठीक है, 17 दूनी 34, 17×5 = 85, कितना मिला लिया, 5:29, क्या 29 मिला था, हाँ ठीक है 29 मिल गया। ठीक है, इतना इन्होंने रेशियो में मिलाया। इनकी वैल्यू दी थी 27, वो 27 किसकी वैल्यू है, वो पहला जो रेशियो उसकी वैल्यू है, लेकिन वो हम बाद वाले रेशियो के लेते हैं, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई करके नया रेशियो बनाए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6-4-10, 5-3 8-1-9, तो 90 की वैल्यू हो जाएगी 27। और हमसे पूछी है किसकी, 29 की वैल्यू पूछी है, तो 29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27/90 गुणे 29। अगर हम काटेंगे 9×10 और 9×3 = 27। ठीक है, 29 कितना हो गया, 87/10 है, तो 1 पॉइंट लग जाएगा, 8.7। तो 8.7 वाला जो ऑप्शन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर है। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले 17 और 28 का अनुपात दिया था, 2 और अनुपात 5 बनाना था, मिलाना क्या था, आटा, तो जो नहीं मिला है उसको सेम करेंगे, चीनी को सेम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया पहले रेशियो को, दूसरे रेशियो को 17 से किया, फिर 34 56, 34 85 बन गया, तो और आटा कितना हो गया, 29 ऐड हो गया, तो पहले की वैल्यू दी हुई थी 27, वो 90 है, 90 की वैल्यू 27 होगी, तो 29 की हमने निकाल ली, वो होगी 8.7। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और क्वेश्चन का सलूशन पाइए और लगे रहिए हमारे साथ। ठीक है, अब इसको देखिए, एक बेकरी रोटी, केक, पफ और सभी अनाज बिस्कुट की बेचती है। हर दिन उपयुक्त वस्तुओं को बनाने के लिए वह सभी में क्या है, 9 केजी आटे का उपयोग करती है। यदि केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटों का 20% उपयोग किया जाता है, तो केक के लिए उपयोग किए सभी उद्देश्य के आटे का वास्तविक मात्रा कितनी है। सभी का 9 है और सभी में 20% यूज किया जाता है, तो कितना हो जाएगा। और इन्होंने ग्राम में पूछा है, तो 9 केजी का ग्राम में कितना हो गया, 1000 ग्राम, तो 9000 हो गया। 20% की 20% निकल जाएगा, कितना हो गया, 9 दूनी 1800। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं पूछा है, बस 9 केजी का 20% ग्राम में पूछा है, बस निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में, ठीक है, पहले क्या अनुपात है दूध और पानी का, 3:2, अब कितना हो गया, 2:3, मिलाया क्या इन्होंने, 3 लीटर
अन्य द्रव की दूसरे की जो है 3 लीटर मात्रा मिलाएगी, ठीक है, मतलब पानी की। तो हम इसको सेम करेंगे, किसको सेम करेंगे, दूध को सेम करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, कितना मिल गया 5। 2 अनुपात में दूध और पानी में अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है। सॉरी, हाँ, हम कुछ नहीं करना, रेशियो पूछा है, सॉरी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक इन्होंने क्या है, इन दोनों को मिला के एक अन्य मतलब मिश्रित किया है इन दोनों को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में क्या करते हैं, जब 2 रेशियो दिए हों उनको मिक्स करके अगर हम तीसरा रेशियो बना दें, तो ऐसे में क्या करते हैं हम, ठीक है, उसका सम इक्वल करते हैं। वो तो सम ऑलरेडी है, 3 2 5, 2 अनुपात 3, ठीक है। तो मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा और 9 4 13। यही इसका आंसर है, ठीक है। यही इन्होंने पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। सेब और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था। दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% का रस है और दोनों मिश्रण को एक निश्चित में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से अनुपात 4:3 हो गया है, ठीक है। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रमानुसार अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, समझ गए। देखिए, पहले 20 सेब का रस और अन्य संतरे का रस, ठीक है। तो 20% हो गया है। हम सेब का लिख लेते हैं। देखो, पहले मिश्रण में क्या है, 20% सेब है, तो हमने 20% सेब लिख लिया। दूसरे मिश्रण में 30% संतरा है, तो 70% क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। और ये इनको मिला के इन्होंने 4:3 जो किया है, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम निकाल लेंगे परसेंटेज में। दूध कितना हो जाएगा, 4:3 है, तो 4/7, 4/7 × 100। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। 7 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 7 तो 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो हम इसमें से माइनस करेंगे, 49 में से 40 गया 9 और 14 में से 40 में से 14 गया 26। यही इसका आंसर है, इन्होंने पूछा है, ठीक है। इसको एलिगेशन से हम लगाएंगे, एलिगेशन से लगेगा तो बहुत सिंपल हो गया है। देखो, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने इसमें सेब ले लिया था, अगर हम संतरे का लेते तो कितना हो जाता, तो संतरे का 80 हो जाता, इधर 30 हो जाता, ठीक है। और हम इसकी फ्रैक्शन निकालते तो कितना हो जाएगा, 3/7 × 100, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, ये भी 0 कट गया। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 56 और 7 21 और नीचे हो गया 30। इसमें से भी माइनस करें, 30 में से 21 गया 9 और 56 में से 30 के, ये भी 26। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, दोनों से सेम ही रेशियो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल सारे क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। आराम से हमारे साथ बने रहिए। जो कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट में पूछ लीजिए। जो कुछ भी कहना है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, जो जैसा लग रहा हो, एक बार कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 मिश्रण है ए और बी, इनके संगठन निम्नलिखित हैं। मिश्रण ए में तांबा और टिन का अनुपात 1:2 है, 1:2 है और दूसरे में कितना है, 1:3 है। इन दोनों को मिला के एक तीसरा मिश्रण सी बनाया गया है। तो मैंने बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 2 अनुपात को मिला के तीसरा बनाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उनका सम जो है वो हम इक्वल कर लेते हैं। सम तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ये ठीक है, और माइंड में रखते हैं, 2 1 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको कितने करेंगे, 3 से करेंगे। तो करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 3 7 और 9 8 17, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। ध्यान रखिए, दो अनुपात को जब हम मिलाते हैं तो उनके सम को इक्वल करते हैं, इक्वल करके फिर उनको आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है, वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रुप डी के क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन है, जिनका पेपर है वो एक बार देख लीजिए वीडियो को। सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आया है, 5:2 है और 5:7 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 7 5 12, ये 5 2 7, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 7 पन्ना 35 और 7 तो 49, जोड़ लेंगे, ये 95 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। 9 4 13, 4 2 6 7, यही देखो सी ऑप्शन, 95 और 73, यही इसका आंसर हो गया, सिंपल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 45 प्रति केजी वाली चीनी को 52 प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 प्रति केजी पर बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर ये ऐसा कुछ लिखा है कि इतने पर बेचने पर इतने % का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो आपको पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा, तब वो रेशियो निकलेगा। तो आइए वो पहले निकालते हैं। तो 55.2, तो 15% की फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5 3 15 5 20, लेकिन हम सीपी निकाल ले तो उल्टा हो जाएगा, 20 बटे प्रॉफिट हुआ तो नीचे 23 आ जाएगा, ठीक है, या 100 बटे 115 करेंगे वैसे भी आ जाएगा। तो पॉइंट से तो जीरो कट जाएगा, तो 23 दूनी 46, कटेगा क्या, कटेगा तो जरूरी, 23 दूनी 46, कितना 46, 23 चौक 92, 24 हो गया, ठीक है। तो 24 दूनी कितना हो गया, 48, ठीक है। अब निकलेगा रेशियो, तो पहले 45 था, बाद में 52 के साथ मिक्स किया, इनका मिक्सर बन गया 48, तो उसको निकालेंगे तो 52 में से 48 गया 4 और 48 में से 45 गया 3, तो 4:3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इतने पर मिक्सर को इतने पर बेचने पर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसकी जगह पे हम सीपी निकालेंगे, ठीक है, उससे फिर उसको मिक्सर का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं आज की क्लास के। 2 बर्तन हैं जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 7:3 है। दोनों बर्तनों को बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल है। 2:3 है और 7:3 है, ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये कितना 10 हो गया, तो इसको भी 10 बनाना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 3 7 3 10, हाँ 2 3 6, ठीक, 6 4 10 हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, 7 4 11, 6 3 9, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन। इसको एलिगेशन से करेंगे, परसेंटेज में दिया है तो एलिगेशन बहुत बेस्ट है कि 30% पोटेशियम नाइट्रेट को 60% के साथ मिक्स किया तो मिश्रण क्या हुआ, 40% हो जाए, ऐसा बनाना है। तो बस 40 है, कर दिए, 60 में से 40 गया 20 और 40 में से 30 गया 10, बस कितना हो गया, 10 दूनी 20, 2:1 इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ए ऑप्शन हो गया इसका आंसर। अगर क्वेश्चन हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ आ रहे हो, तरीका बताने का अच्छा लग रहा हो, तो पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि कल आने वाला है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।